आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अब उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या लोग बता गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया। तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबकी रुकी थी। अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम सब लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ये पहली बार बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे बिहार विधानसभा के परिसर में, विधान परिषद के परिसर में आज आप आए हैं, तो ये सबको सब दिन याद रहेगा आपका जो आगमन हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपने कुछ सलाह भी दिया है कि कोई भी पौधा रोपण करते हैं तो और क्या क्या करना चाहिए, और सब दिन उसको मिलते रहेगा पानी। तो ये भी बात आपने आज सलाह दिया उसको करने के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब काम तो आज किया ही गया है, लेकिन अभी आप जो करेंगे यहीं पर से विधानसभा अतिथिशाला और विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास किया जाएगा। अब ये सब तो काम करेंगे ही, लेकिन जो 22 मार्च 1912 को ये आपको बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक साथ राज्य के रूप में
मान्यता दी गई थी। तो उसी और लेकिन फिर वर्ष 2020 में इसको बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हालांकि बाद में तो उड़ीसा 1936 से अलग हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसी समय शुरुआत जो हुई है और उस समय जब पूरे तौर पर जो विधायी परिषद के बारे में जो संख्या थी पहले जो 22 मार्च 1912 में तय किया गया था, उसको 1920 में बढ़ा दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ भवन का निर्माण हुआ, और जब भवन का निर्माण हो गया तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई 7 फरवरी 1921 को, और जब 7 फरवरी 1921 को इसका तैयारी हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद आज जो 100 साल पूरा हुआ तब ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन एक और खुशी की बात है कि जब ये बात हुआ था, लेकिन जब 20 मार्च जो इसमें 1912 को जब इसकी स्थापना हो गई थी, बिहार को अलग और उसको मिला करके, उड़ीसा को मिला करके, तो उस समय जो बिहार विधायी परिषद कहलाता था, तो उसके बाद उसका भी जब 100वां साल हुआ तो उस पर भी एक आयोजन किया गया था कि उस समय एक विधायी परिषद बना था उसी समय 12 में, और उसके बाद उसकी पहली मीटिंग भी हुई थी उसके बाद एक बार, तो वो सब तो किया गया था 1913 में किया गया था। लेकिन जब इसके बारे में हुआ तो जो हमारे उस समय बिहार विधान परिषद के उस समय के तत्कालीन सभापति थे, आज वो नहीं हैं, स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने पूरे तौर पर इसके लिए योजना बनाई और बहुत अच्छा कार्यक्रम के बारे में सोचा कि इसके 100वें साल में, 100 साल पूरा नहीं हुआ था, 100वां साल था, और उसमें उन्होंने कार्यक्रम का एक आयोजन करवाया। और उस समय जो तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी, उनको बुलाया था, और उसके बाद साल भर कार्यक्रम चलाया गया था। और साल भर कार्यक्रम में तो एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी, और जब व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी तो उसमें आए थे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो आए थे, उनको बुलाया गया था। वो 3 मई 2011 को उन्होंने भाषण दिया था, और पूरे तौर पर, और जो राष्ट्रपति के रूप में भी जो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वो जब राष्ट्रपति थे तो एक बार विधानसभा के अंदर भी आए थे, तो एक उनकी भी बड़ी खासियत थी, तो उनको भी ये बुलाया था। विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति ने उस समय